हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 9 लेज़र पोस्टिंग, जिसमें हमें बहुत सिंपल, जिसमें इलस्ट्रेशन 5 to 9 नहीं करने जो निकाल दिए, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से 9 to 13 वो हमें करने नहीं है। बराबर, उसके अलग से हम यहाँ आगे जो भी हमें एंट्री करते थे सभी चैप्टर का यहाँ रिवीजन हो रहा है। यहाँ हमें जनरल एंट्री करनी है, उसके बाद उसकी लेज़र पोस्टिंग करनी है। बराबर, कोई भी चीज़ होगी तो वो करने के बाद उसकी लेज़र पोस्टिंग करनी है। बराबर, अलग अलग परचेस है तो सबके परचेस की एंट्री सब अलग रखेंगे, सेल्स है तो सेल्स की सब अलग एंट्री लेज़र बनाएंगे, तो सबका अलग हम लेज़र बनाएंगे। तो उसके रिलेटिव यहाँ इलस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं, जिसमें इन द बुक ऑफ श्री हरीश राइट द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉ नेसेसरी अमाउंट इन द लेजर एंड पोस्ट देम इन लेजर। बराबर, तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री चेक करेंगे। तो यहाँ लिखो क्या लिखना है, 2015 जुलाई 1 गुड्स ऑफ 45,000 आर परचेज फ्रॉम फॉरम के पास से हमने परचेज किया है, यानी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू फॉरम अकाउंट। तो यहाँ देखो फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू फॉरम अकाउंट। बराबर, यहाँ कैश या ऐसा कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद थर्ड नंबर बाउट एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 इन बिजनेस में कैपिटल लाए तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बराबर, कैश बिजनेस में आइए हुए इसके लिए। देन पेड 5,000 टू अवध, यानी अवध को हमने पेड की है तो उसकी एंट्री यहाँ लिखेंगे, अवध अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से गई। बराबर, उसके बाद गुड्स ऑफ 20,000 आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू सन्नी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बराबर, सन्नी को सोल्ड किया है, यहाँ ऐसा लिखा नहीं कि कैश में पेड किया है नहीं किया है, तो यहाँ सिर्फ ये 20,000 प्लस 20% प्रॉफिट करना है, 20,000 प्लस 20% यानी 4,000 प्लस करेंगे, और उसमें से 10% वो हमें माइनस करना है, यानी 24,000 का 10% करेंगे तो 2,400, वो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21,600 आएगा। बराबर, पहले प्रॉफिट प्लस करना है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस करना है। ओके, सन्नी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। दैट डिपोजिटेड 11,000 इन बैंक में हमने डिपॉजिट की हुई है, कैश हमारे पास गई यानी क्रेडिट करेंगे और बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन 9 नंबर फर्नीचर ऑफ 3,200 इज परचेज फ्रॉम मारुति फर्नीचर मार्ट। मारुति फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर परचेज किया हुआ है, यानी क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। बराबर, 3,200। देन पेड 4,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। बराबर, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए हमने क्या किया है, घर के, बराबर, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पर्सनल यूज के लिए हमने पेड किया हुआ है, यानी क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बराबर, हाउस होल्ड लिखा हुआ है यानी क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट। बराबर, 4,500। अब टोटल करना है। बराबर, ये हमने जनरल एंट्री जो आगे के चैप्टर में भी हमने देख ली थी। बराबर, अब उसके ऊपर से हमें क्या करना है, लेजर बनाने। तो लेजर कौन कौन से बनाने, पहले देखो परचेस अकाउंट, फॉरम अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अवध अकाउंट, कैश आ गया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, सन्नी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बस इतने बनाने होंगे। बराबर, तो सबके सेम वैसे डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट वो हमें लिखना है, यानी क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो क्रेडिट है वो डेबिट करना है, जो डेबिट है वो क्रेडिट करना है। यहाँ देखो परचेज कौन सी साइड है, डेबिट साइड, डेबिट है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, परचेज यहाँ फॉरेन के अकाउंट में उसके ऑपोजिट है, यहाँ देखो डेबिट साइड लिख दिया, परचेज अकाउंट 45,000। बराबर, और वैसे फॉरेन क्रेडिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे पर परचेस अकाउंट में।
बराबर। जो है उसी साइड उसी लेजर में ऑपोजिट वाले का नाम लिखना है। परचेस डेबिट है तो परचेस में डेबिट में यहाँ फॉरम अकाउंट लिखना है, और फॉरम क्रेडिट है तो उसके यहाँ क्या करना है, क्रेडिट साइड उसके ऑपोजिट करना है। दो तरह से याद रख सकते हैं, डेबिट है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो डेबिट करना है, वो कर सकते हैं। या दूसरी तरह जो लेजर है वो लेजर में वही साइड उसके ऑपोजिट का नाम याद रखना है, बराबर। चलो दूसरा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड उसके ऑपोजिट वाले का नाम कैपिटल अकाउंट 60,000, बराबर। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ ऑपोजिट वाले का नाम कैश अकाउंट, बराबर 60,000 बाय कैश अकाउंट। जुलाई 3। अब 5 जुलाई, अवध अकाउंट टू कैश अकाउंट। अवध डेबिट साइड है तो अवध के अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे ऑपोजिट वाले का नाम, ऑपोजिट क्या है, कैश, यानी कैश अकाउंट 5,000। और कैश अकाउंट की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, बराबर, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया है तो उसी साइड लिखेंगे 5,000। देन सन्नी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, सन्नी अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ देखो डेबिट साइड 21,600, बराबर, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड सन्नी अकाउंट, बराबर। चलो उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड उसके ऑपोजिट वाला कैश अकाउंट लिखेंगे। यहां देखो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट, बराबर। जो साइड है वही साइड पर उसके ऑपोजिट वाले का नाम। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो देखो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट, और मारुति फर्नीचर मार्ट में क्रेडिट साइड फर्नीचर अकाउंट, बराबर। चलो नेक्स्ट, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड कैश अकाउंट लिखेंगे, यहाँ देखो डेबिट साइड कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ये ड्राइंग अकाउंट। अभी टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बोला नहीं है बैलेंस निकालने के लिए। जो बैलेंस निकालने के बोला हो तो ही हमें यहाँ इसका टोटल करना है, बाकी ऐसे ही हमें एंट्री करनी है।